मनुष्य कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटा बजाता है। सोया हुआ है खुद और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और दिया मंदिर में जलाता है। शिक्षा के बिना समझदारी खो गई और समझदारी के बिना नैतिकता खो गई। नैतिकता के बिना धन खो गया और धन के बिना शुद्ध बर्बाद हो गया। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षित वही जो तर्कशील हो। कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, जबकि घड़ी का आविष्कार तो 1505 ईस्वी में पीटर हेलेन ने किया था। यह सब गप है। हर 4 बंदों में 3 अनभक्त हैं। विज्ञान कहता है कि सोना जलता नहीं और रामायण कहती है कि सोने की लंका जलकर राख हो गई। कौन सही है? डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञात थे, जिन्होंने संविधान लिखा है और 10वीं फेल उसमें कमियां निकाल रहे हैं। भगवान की भक्ति से सब कुछ अगर हासिल होता तो सारे पुजारी, उनके बच्चे, महंत, साधु राजनीतिक में नहीं आते। शक्तियाँ भगवान में नहीं, संविधान और सत्ता में है। भगवान ने सिर्फ राक्षसों को ही क्यों हराया और वध किया? मुगल अंग्रेज उनके दोस्त थे क्या? सारे धर्म के धर्म ग्रंथ मिलकर भी अकेले संविधान की बराबरी नहीं कर सकते। मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वह दान, और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वह भीख। गजब का छल है। दोनों जगह पर पैसा मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं। तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वालों को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक ही जैसा है, इसलिए दोनों को पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहो। इंसान इंसान में भेदभाव मत करिए। जिंदा बाप को पूज नहीं सकते, खिला भी नहीं सकते और मरने के बाद पूरा धन बर्बाद कर देते हैं, स्वर्ग भिजवाते हैं। मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत सभी देशवासियों को अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लिखने और बोलने का अधिकार है। अगर अंधविश्वास के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़े तो लड़ लो। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। जब मैं पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलता हूँ तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, और जब तुम पाखंड करते हो तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती क्या? जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है। तब ना खुद पर अत्याचार सह सकता और ना ही दूसरे पर अत्याचार होते देख सकता। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की बहन प्रकाश कौर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं उससे आखिरी बार जेल में मिलने गया तब उन्होंने कहा कि मैं तो गोरों से लड़ रहा हूँ, पर तुम सबको उन कालों से लड़ना है जो देश आज़ाद होने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे। हवन यज्ञ पूजा पाठ से अंग्रेज ना भागे, ना मुगल भागे, ना गजनबी भागा, तो तुम्हारा दुख कैसे भाग जाएगा? अंधविश्वास भगाओ और तार्किक बनो। राहुल सक्रियतन ने कहा था, धर्म और ईश्वर गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भले ही अंग्रेज़ों की रणनीति भारत को लूटने की रही हो, फिर भी अंग्रेज़ सरकार ने ब्राह्मणों द्वारा कुप्रथाओं को बंद कर मानव समझ और इंसानियत का फर्ज अदा किया। पूरे ब्रह्मांड में हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है
जिसमें एक हिंदू दूसरे हिंदू के छू जाने से अछूत और अपवित्र हो जाता है। तथाकथित संख्या की नहीं सोच की होती है। संख्या की होती तो ओबीसी की संख्या 52% के बावजूद मात्र 3.5% ब्राह्मणों के गुलाम नहीं होते। जब ओबीसी का कोई मंदिर बनवाने की बात करता है तो ब्राह्मण पूर्ण समर्थन करता है, लेकिन जैसे ही ओबीसी अपने गणना व हक अधिकार की बात करता है तो ब्राह्मण पूरी तरफ से विरोध करता है। ऐसा क्यों? अमीरों ने गरीबों के लिए भगवान सिवा कुछ नहीं छोड़ा। अमीर लोग काड़वा नहीं ढोते, अमीर बाबाओं के भीड़ में नहीं जब बैठते, अमीर नेताओं की रैली में नहीं जाते, अमीर मंदिरों की लाइनों में नहीं दिखते, अमीर किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं मिलते, अमीर किसी धार्मिक स्थल पर पैदल नहीं जाते। हर भीड़ का हिस्सा केवल गरीब, अनुसूचित जात, ओबीसी होता है, क्योंकि अमीर अपने बराबर गरीबों को नहीं देख सकता, इसलिए वह अपनी कामयाबी को ईश्वर का चमत्कार बताता है, जिसे गरीब लोग सच मान लेता है और उसी पाखंड में पड़ा रहता है। हमारे बहुजन समाज के लोगों, आपको सोचना है कि हमें इंसान से भेद ना करें, मेल रखें और बाबा साहेब का जो संविधान है उसको पढ़िए, अपने महापुरुषों को पढ़िए। साथियों, आप लोग को मैं किसी धर्म और किसी मजहब, किसी इंसान का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं तो हिल मिल जुल के रहना चाहता हूँ और देश को मजबूत बनाना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।